हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हेयर केयर एंड स्टाइल फॉर फॉर्मल लुक। औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल और शैलियाँ। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये है किस सब्जेक्ट के टॉपिक, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ये किस सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। तो ये है हमारा, ये क्वेश्चन जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ये हम पहले की वीडियो में 2 क्लासेस हो चुकी हैं इस चैप्टर की, तो वो हम पहले देख चुके हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लें। वो 2 क्लासेस इस सब्जेक्ट की सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं अभी, बाकी कंटिन्यू रहेंगी। लगभग 10 क्लासेस होंगी, 10 या 12। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट सेव कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पर सारी वीडियोस अपलोड होंगी इस सब्जेक्ट की। तो ये बीए, बीएससी, बीकॉम 6 सेमेस्टर का जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी संचार कौशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। पर्सनैलिटी क्या होता है ये आपको पता ही होगा अच्छे से, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट हम चल रही है हमारी, जिसके आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं। 100 क्वेश्चंस हमने पहले कवर कर चुके हैं क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में। आज है क्लास थर्ड, जिसमें आपको ये पता ही होगा, ये हमारी यूनिट 1 का नेम है। ठीक है, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत सौंदर्य, पर्सनैलिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, खुद को संवारना, खुद का ध्यान रखना, खुद की पर्सनैलिटी को ठीक करना। ठीक है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उस पर हम चलते हैं अब हम। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस क्लास का औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल और शैलियाँ। ठीक है, हेयर केयर, हेयर बालों का ध्यान रखना, स्टाइल करना उसको, फॉर फॉर्मल लुक। फॉर्मल लुक जैसे कि हम कह सकते हैं ऑफिस जाना, इस टाइप से जो हमारे लुक होते हैं उनको हम कैसे मतलब रखना चाहिए हमें, ये हम सब देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है हमारा, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे हम, साथ साथ समझते भी जाएंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समझ जाने वाला, तो समझते भी जाएंगे। औपचारिक अवसर हो, फॉर्मल लुक, फॉर्मेट जो होता है वो, ठीक है, उसके लिए बालों की शैली में सबसे अधिक प्रचलित है। ऑप्शन है इसमें ए बीच वेप्स एक टाइप का हेयर स्टाइल है। लूज कर्ल्स मतलब ऐसे करके जो कर्ल होते हैं, ठीक है, हेयर। स्लिक पोनीटेल, सिल्क पोनीटेल, चॉप कट यानी। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा सी। जो हमें औपचारिक फॉर्मल हेयर स्टाइल जो है हमारा, अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हमें ये इस टाइप का हेयर स्टाइल करना चाहिए। ठीक है, आंसर होगा इसका सी, सिल्क पोनीटेल बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बालों को चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए किस प्रकार का तेल उपयोगी है। ऑप्शन है इसमें सरसों का तेल, बी नारियल का तेल, सी जैतून का तेल, डी बादाम का तेल। चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए जो है सबसे कारगर जो ऑयल है वो है हमारा आलमंड ऑयल, यानी बादाम का तेल। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बालों की रूखीपन को दूर करने के लिए, रूखीपन डैंड्रफ वगैरह को दूर करने के लिए किस प्रकार का हेयर मास्क उपयोगी होता है। ऑप्शन है इसमें प्रोटीन मास्क, बी हाइड्रेटिंग मास्क, सी क्ले मास्क, डी विटामिन सी मास्क। तो इसका आंसर होगा बी, हाइड्रेटिंग मास्क जो है वो ज़रूरी होता है हाइड्रेट करने के लिए। ठीक है, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूखापन है और बहुत ज़्यादा रूखे रहते हैं बाल, ठीक है, खुद डैंड्रफ वगैरह है, तो हाइड्रेटिंग मास्क हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेयर को हाइड्रेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, औपचारिक लुक, फॉर्मल लुक के लिए बालों में, हेयर में किस प्रकार के एक्सेसरीज का उपयोग करना चाहिए। एक्सेसरीज क्या होती हैं, जो एक्स्ट्रा हम ज्वेलरी पहनते हैं, रबर बैंड, हेयर क्लिप्स, एट्रेस, मतलब यही सभी जो होती हैं वो एक्सेसरीज बोलते हैं उसको। ए बड़ी हेयर क्लिप्स लगाना चाहिए, बी रंगीन रिबिन लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, सी मिनी मिलिस्टिक हेयर पिन लगाना चाहिए, डी चमकदार हेयर बैंड होगा। ठीक है, हेयर बैंड लगाना चाहिए, हेड बैंड होता है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, मिनिमलिस्टिक हेयर पिन लगाना चाहिए। ठीक है, मिनी छोटी सारी हेयर पिन लगाना चाहिए बालों में। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बालों को सीधा करने से पहले क्या लगाना चाहिए। बालों को सीधा यानी स्ट्रेट करते हैं हम मशीन से, ठीक है, वो हमारे हेयर को हल्का सा जला देती है, ठीक है, डैमेज कर देती है। तो उससे पहले हमें क्या यूज़ करना चाहिए ताकि वो डैमेज हमारे ना हो। ऑप्शन है इसमें ए हेयर मास्क, बी हेयर स्प्रे, सी हेयर सीरम,
डी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। तो इसका आंसर होगा डी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। जब हीट होती है ना बालों को, हमें जब हम उसको स्ट्रेट करवाते हैं तो उसमें जो होती है स्ट्रेटनर तो उसमें हीट आती है, तो उसको बचाने के लिए हमें हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बालों को धोने के बाद किस प्रकार की कंघी का उपयोग करना चाहिए? धोने के बाद पूछा है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए पाइन टूथ कंघी, बी वाइड टूथ कंघी होती है, दूर दूर उसके वो होती है, ठीक है, सी प्लास्टिक ब्रश, डी मेटल ब्रश। तो इसका आंसर है बी वाइड टूथ कंघी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, धोने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लंबे बालों के लिए औपचारिक अवसरों पर, ठीक है, फॉर्मल लुक कैसे करें? लंबे बाल हैं अगर हम तो कैसा हेयर स्टाइल बांधे फॉर्मल लुक के लिए? ऑप्शन है इसमें ए फिशटेल ब्रेड, बी हाई बन, सी लूज वेव्स, डी चौबी बॉब। तो इसका आंसर होगा 7 का हमारा ए फिश टेल ब्रेड हमें बांधना चाहिए, ठीक है, जैसे कि इस टाइप में यहाँ देख सकते हैं आप। आंसर होगा इसका ए फिश टेल ब्रेड हमें बांधना चाहिए फॉर्मल लुक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बालों के विकास के लिए किस विटामिन का होना आवश्यक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए विटामिन ई, बी विटामिन सी, सी विटामिन ई, डी विटामिन डी। तो 8 का हमारा आंसर है डी विटामिन डी का होना हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है, बालों के विकास के लिए विटामिन डी का होना आवश्यक है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बालों के डैंड्रफ को रोकने के लिए किस प्रकार शैम्पू उपयोगी है? डैंड्रफ रूखापन जो होता है बालों में, मतलब डैंड्रफ जो होता है उसको रोकने के लिए किस टाइप का हमें शैम्पू यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, बी क्लेरिफाइंग शैम्पू, सी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डी वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा, एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है, अगर हमारे बालों में डैंड्रफ है तो। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बालों को नेचुरली सुखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है इसमें तौलिए से रगड़कर, बी हेयर ड्रायर का उपयोग करके, सी हवा में सुखाना, डी सन ड्रायर का उपयोग करके। तो 10 का हमारा आंसर होगा सी हवा से में सुखाना, मतलब नॉर्मली हवा में सुखाना सबसे अच्छा रहता है, नेचुरली सुखाने की बात हो रही है इसमें, ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बालों की स्लिप्स जो होती हैं लास्ट में एंड्स, जहाँ दो मुँहे बाल हो जाते हैं, ठीक है, उस दो मुँहे बालों को कहा गया है को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए नियमित हेयर कट करना चाहिए, बी डेली हेयर वॉश, सी तेल लगाना, डी बालों को सीधा करना। 11 का हमारा आंसर होगा ए नियमित हेयर कट करना चाहिए, जिससे वो दो मुँहे बाल जो हैं कट जाएं। ऑप्शन आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बालों को स्वस्थ रखने के लिए कितनी बार शैम्पू करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए रोज़ प्रतिदिन यानी, बी हर दूसरे दिन एक दिन बीच करके, सी सप्ताह में एक बार, वीक में एक बार वन टाइम, डी जब ज़रूरत हो। 12 का आंसर है हमारा डी जब ज़रूरत हो, ठीक है, उतनी बार हमें अपना वैसे तो कहा जाता है कि 3 दिन में एक बार करना ही चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा जब ज़रूरत हो तब हमें करना चाहिए, ठीक है, शैम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बालों की गहराई से सफाई के लिए किस प्रकार का उत्पाद उपयोगी होता है? मतलब कौन सा प्रोडक्ट है जो यूज़ करने से बालों की गहराई से सफाई हो जाती है? ऑप्शन है इसमें ए कंडीशनर, बी हेयर सीरम, सी क्लैरिफाइंग शैम्पू, डी हेयर ऑयल। तो 13 का हमारा आंसर होगा सी क्लैरिफाइंग शैम्पू का यूज़ करना चाहिए अगर हमें अच्छे से गहराई से साफ़ करने हैं बाल, ठीक है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बालों की जड़ों में वॉल्यूम जोड़ने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए मतलब वॉल्यूम आए बालों में, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए हेयर जेल, बी हेयर स्प्रे, सी वॉल्यूमाइजिंग मास्क होगा वैसे तो, डी हेयर सीरम। तो 14 का आंसर है हमारा वॉल्यूमाइजिंग मास्क, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हेयर ड्रायर का उपयोग करते समय किस प्रकार की सुरक्षा उपाय करना चाहिए? अगर हम हेयर ड्रायर बाल सुखाने के लिए यूज़ होता है, अगर हम जल्दी में हैं तो बाल सुखा लेते हैं हेयर ड्रायर से, तो उसका मतलब उस टाइम किस बात की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए?
क्या सावधानी बरतना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए हाई हीट पर सेट करना, बिल्कुल नहीं। बी लो हीट पर सेट करना, ज़रूरी नहीं है लो हीट पे करो, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सी हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का उपयोग करें, ठीक है। हीट प्रोटेक्ट मतलब जो स्प्रे आता है हीट प्रोटेक्ट मतलब हीट से बचाने के लिए हमारे बालों को, उसका यूज़ करें। आंसर होगा इसका सी। ड्रायर को बालों से बहुत नज़दीक रखना, ये तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी, हीट प्रोटेक्ट जो स्प्रे आता है उसका यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, औपचारिक अवसरों के लिए, फॉर्मल लुक के लिए किस प्रकार की हेयर एक्सेसरी यूज़ होती है? ऑप्शन है इसमें ए बड़े फ्लावर पिंस, बिल्कुल नहीं। बी सूक्ष्म पर्ल पिंस, सी रंगीन रबर बैंड्स, बिल्कुल नहीं। डी चमकीले हेयर बैंड्स, बिल्कुल नहीं। फॉर्मल लुक में बड़ी बड़े एक्सेसरीज और रंगीन कलरफुल वाली लाल पीली नीली और चमकीली इस टाइप की बिल्कुल भी एक्सेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आएगा इसका आंसर बी, सूक्ष्म पर्ल पिंस का यूज़ करना चाहिए, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लंबे समय तक हेयर स्टाइल को बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रोडक्ट उपयोग करना चाहिए? मतलब अगर हमारा हेयर स्टाइल है कोई, वो लंबे समय तक टिका रहे, तो वैसे तो बॉयज़ के लिए जेल का यूज़ किया जाता है और गर्ल्स के लॉन्ग जेल और हेयर स्प्रे का ही यूज़ किया जाता है। तो आंसर इसका होगा सी, 17 का आंसर होगा सी। हेयर स्प्रे का यूज़ करते हैं कि हमारा हेयर स्टाइल ज़्यादा टाइम तक टिका रहे, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बालों में चमक जोड़ने के लिए किस प्रकार का उत्पाद यानी प्रोडक्ट उपयोग होता है? ऑप्शन है इसमें ए किसके लिए, चमक लाने के लिए। ऑप्शन है इसमें ए हेयर मास्क, बी हेयर सीरम, सी क्लेरिफाइंग शैम्पू, डी हेयर जेल। तो 18 का हमारा आंसर होगा बी, हेयर सीरम का यूज़ करते हैं अगर हमें बालों में चमक लाना है, ठीक है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार का कंडीशनर कलर्ड हेयर के लिए उपयुक्त होता है? ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए डीप कंडीशनर, बी लीव इन कंडीशनर, सी कलर प्रोटेक्ट कंडीशनर, डी वॉल्यूमाइजेशन कंडीशनर, ठीक है। इन्होंने पूछा है कलर हेयर के लिए पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 19 का आंसर होगा, आपको पता ही होगा, सी कलर प्रोटेक्ट कंडीशन जो आता है वो कंडीशनर, उसको यूज़ करना चाहिए, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, बालों को सीधा करने से पहले, स्ट्रेट करने से पहले किस प्रकार का उत्पाद यानी प्रोडक्ट लगाना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए हेयर जेल, बी हेयर स्प्रे, सी हीट प्रोटेक्टेड, डी हेयर मास्क। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हेयर प्रोटेक्ट मतलब हेयर प्रोटेक्ट करना चाहिए, हीट से प्रोटेक्ट रहें बाल, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बालों को नुकसान से बचाने के लिए किस प्रकार का शैम्पू उपयोगी होता है? ऑप्शन मतलब किससे बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए। ऑप्शन है इसमें ए सल्फेट फ्री शैम्पू, बी क्लेरिफाइंग शैम्पू, सी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डी वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू बालों में वॉल्यूम लाने के लिए यूज़ होता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू डैंड्रफ हटाने के लिए, क्लेरिफाइंग गहराई से बालों को साफ करने के लिए, और नुकसान से बचाने के लिए सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज़ किया जाता है, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सहायक उपकरण बनाने की कला, आर्ट ऑफ एसेसरीजिंग। एसेसरीजिंग क्या होता है? एसेसरी जो होती है हमारी छोटे छोटे आभूषण, ज्वेलरी बोल सकते हैं, हेयर पिन्स आती हैं, ठीक है। जो भी ड्रेस को छोड़ के हमारे जो भी एक्स्ट्रा जो भी हम पहनते हैं वो उसको एसेसरीज बोलते हैं, ठीक है। ज्वेलरी कह सकते हैं हम, हेयर पिन्स, रबर बैंड्स, ये सब क्या होती हैं, ब्रेसलेट्स, एसेसरीज होती हैं, वॉच, है ना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या मतलब किस टाइप से हमें फॉर्मल लुक के लिए किस टाइप से एसेसरी वेयर करना चाहिए, पहनना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए सहायक उपकरण, जहाँ मैं बोलूँ आप समझ जाना एसेसरीज की बात हो रही है, ठीक है। सहायक उपकरण के संदर्भ में के बारे में, स्टेटमेंट पीस का क्या अर्थ है? स्टेटमेंट पीस होता है, ठीक है, जो हमने ड्रेस अच्छे से वेयर की है, कहीं कोट पहना है, ठीक है, उस पर हम छोटी सी वॉच पहन लेते हैं, ठीक है, एक वॉच, एक ज्वेलरी, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट पीस कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, इसमें है ऑप्शन ए बहुत महंगा गहना, बिल्कुल नहीं। बी ध्यान आकर्षित करने वाला एकल आभूषण या एसेसरी, ठीक है, तो यही आंसर होगा। मतलब एकल आभूषण, जो एक गहना हम पहनते हैं, नाजुक सा ब्रेसलेट ले सकते हैं, ठीक है, हाथ में पहन लिया तो वो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, और वो एकल जो पीस होता है उसको स्टेटमेंट पीस बोलते हैं, आंसर होगा इसका बी। साधारण डिज़ाइन वाला गहना ये नहीं होगा, पुराने फैशन का आभूषण ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा इसका बी, ध्यान आकर्षित करने वाला एक आभूषण या एसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक आदर्श ग्रूमिंग सेशन में
बेल्ट का चुनाव कैसे करना चाहिए। बेल्ट जो हम पहनते हैं उसका चुनाव उसको किस कलर कॉम्बिनेशन में चुनना चाहिए। ऑप्शन है इसमें कपड़ों के मेल खाता हुआ लेना चाहिए बेल्ट, बी जूतों से मेल खाता हुआ, सी घड़ी से मेल खाता हुआ, डी टाई से मेल खाता हुआ। तो जो बेल्ट है ना उसको हमें जूतों से मैचिंग करके लेना चाहिए। आंसर होगा इसका बी, शूज से मैचिंग करके हमें बेल्ट को लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑफिस पहनावे में सहायक उपकरणों को किस प्रकार चुनाव की जानी चाहिए। ऑफिस का फॉर्मल लुक के लिए हमें किस टाइप के उपकरण मतलब जो एसेसरीज हैं वो पहनना चाहिए। ऑप्शन है इसमें चमकीली और बड़े, बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म और पेशेवर, यही आंसर होगा इसका बी। ठीक है, रंगीन तो बिल्कुल भी नहीं, पारंपरिक और भारी बिल्कुल नहीं। तो आंसर होगा इसका बी, सूक्ष्म और पेशेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैजुअल पहनावे के साथ किस प्रकार की एसेसरी को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन है इसमें सोने की चैन, बी बड़ी हुप इयररिंग्स, सी चमड़े के ब्रेसलेट, डी मोती का हार। तो कैजुअल पहनावे के लिए हमें चमड़े के ब्रेसलेट को ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वही वेयर करना चाहिए। आंसर होगा इसका सी, चमड़े का ब्रेसलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पार्टी वेयर में किस प्रकार के बैग को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन है इसमें बैक पैक, टोटे बैग, क्लच, सी डी स्पोर्ट्स बैग। तो ये बैग के नाम आप लिख लीजिएगा और गूगल पे सर्च करिएगा, आपको दिख जाएंगे किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो 5th का तो हमारा आंसर है पार्टी वेयर के लिए हमें सी, क्लच जो है आपको पता ही होगा, क्लच आपने देखा भी होगा। ठीक है, किस टाइप का होता है, इस टाइप का छोटा सा हाथ में ही उसको लेते हैं। ठीक है, तो क्लच को हमें यूज़ करना चाहिए पार्टी वेयर के लिए। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मल पहनावे में घड़ी चुनते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑप्शन है इसमें बड़े डायल और चमकीले रंग की घड़ी लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। फॉर्मल पहनावे के लिए ऐसा मतलब ऑफिस वेयर के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बी सूक्ष्म डिज़ाइन और क्लासिक लुक, बिल्कुल सही, यही आंसर होगा। सूक्ष्म डिज़ाइन और क्लासिक लुक की वॉच होना चाहिए। खेल की घड़ी, स्पोर्ट्स वॉच, बिल्कुल नहीं। डिजिटल डिस्प्ले, ज़रूरी नहीं है यही हो, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका सटीक। ठीक है, सूक्ष्म डिज़ाइन और क्लासिक लुक की घड़ी पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संगीत समारोह या फेस्टिवल में जाते समय किस प्रकार के एक्सेसरीज का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन है इसमें ए मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी, बी बोहेमियन स्टाइल एक्सेसरीज, सी फॉर्मल वॉच और कफलिंग्स, डी पेशेवर ब्रीफकेस। तो 7 का हमारा आंसर है बी, बोहेमियन स्टाइल एक्सेसरीज का हमें यहाँ यूज़ करना चाहिए संगीत समारोह और फेस्टिवल के लिए। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक अच्छी तरह से संतुलित ग्रूमिंग, ठीक है, में आभूषणों की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। ठीक है, संतुलित ग्रूमिंग होना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए जितने अधिक हो सकें, बिल्कुल नहीं। बी केवल 1 या 2 प्रमुख टुकड़े, सी 5 से 7 टुकड़े, डी 10 से अधिक टुकड़े। तो 8 का हमारा आंसर है बी, केवल 1 या 2 प्रमुख टुकड़े होना चाहिए जो है मतलब आभूषण के। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक आकस्मिक लुक के लिए सनग्लासेस का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए। सनग्लासेस जो होते हैं, ठीक है, चश्मा भी बोल सकते हैं, सनग्लासेस धूप में पहनने के लिए उसका चुनाव कैसे करना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए ओवर साइज के और बोल्ड, बिल्कुल नहीं। क्लासिक एविएटर्स, बिल्कुल सही, क्लासिक होना चाहिए जो हमारे सनग्लासेस हैं। तो आंसर होगा इसका बी, क्लासिक लुक देना चाहिए वो हमको। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत शैली, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्ति की शैली के अनुसार सहायक उपकरणों का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑप्शन है इसमें रंग संयोजक का, बी अवसर का महत्व, परिधानों की शैली, सी उपयुक्त सभी। तो 10th का हमारा आंसर होगा इन सभी चीज़ों का हमें मतलब आभूषण खरीदते टाइम ध्यान रखना चाहिए। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सहायक उपकरण चुनते समय शरीर के आकार का क्या महत्व होता है। ठीक है, जब हम एक्सेसरीज चूज़ कर रहे हैं तो उसमें शरीर के आकार का क्या महत्व है। ऑप्शन इसमें शरीर के आकार का कोई महत्व नहीं होता, ये तो गलत है। साइज़
उसी पर शरीर के आकार पर ही डिपेंड करता है। ऑप्शन है बी, शरीर के आकार के अनुसार सहायक उपकरण चुनने से संतुलन और समरूपता आती है। सी, केवल लंबे लोगों के सहायक उपकरण पहनना चाहिए, बिल्कुल गलत। केवल छोटे लोगों में सहायक उपकरण पहनना चाहिए, ये भी गलत है। तो आंसर होगा इसका बी, शरीर के आकार के अनुसार सहायक उपकरण चुनने में संतुलन और समरूपता आती है। ठीक है, और कंफर्टेबल भी रहते हैं, जो हमारे शरीर के आकार के होंगे तो कंफर्टेबल भी रहेंगे। ठीक है, यही महत्व है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मल अफसरों के लिए उपयुक्त सहायक उपकरण कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन है इसमें ए, चमकदार और बड़े गहने, बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म और शालीन गहने, यही इसका आंसर होगा। सूक्ष्म होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, छोटे होना चाहिए और शालीन मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए। खेल की घड़ियां, बिल्कुल नहीं। रंगीन चूड़ियां, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, साड़ी के साथ पहनने के लिए सबसे उपयुक्त सहायक उपकरण क्या है? साड़ी के साथ पहनने के लिए ऑप्शन है इसमें बड़े हुप इयररिंग्स, बी, लंबी चेन वाले नेकलेस, सी, जड़ाऊ बेल्ट, डी, स्टड इयररिंग्स। ठीक है, तो 13 का आंसर है सबसे अच्छा साड़ी अगर हम पहन रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा एसेसरी है जड़ाऊ बेल्ट, जो होती है कमर पर, ठीक है, पहनते हैं साड़ी के ऊपर वो। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कैजुअल वेयर के लिए सहायक उपकरणों में क्या शामिल हो सकता है? कैजुअल वेयर के लिए ऑप्शन है इसमें ए, डायमंड नेकलेस, बी, लेदर बैंड वाली घड़ी, सी, हैवी मेटल ब्रेसलेट्स, डी, बड़े पैमाने पर जड़ाऊ ताज। ये आंसर होगा इसका बी। ठीक है, लेदर बैंड वाली घड़ी जो है कैजुअल वेयर के लिए अच्छी रहती है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। ये पहले भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को प्रकट करने में सहायक उपकरण कैसे मदद कर सकते हैं? ऑप्शन है इसमें ए, उनकी पसंद और शैली को दर्शा सकते हैं, बी, केवल ब्रांडेड सहायक उपकरण पहनकर, सी, सभी प्रकार के सहायक उपकरण पहनकर, डी, केवल महंगे सहायक उपकरण पहनकर। मतलब किस टाइप से हम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बना सकते हैं सहायक उपकरण से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 15 का हमारा आंसर होगा ए, उनकी पसंद और शैली को दर्शाकर। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गर्मियों के मौसम में पहनने के लिए सबसे उपयुक्त सहायक उपकरण कौन सा है? गर्मियों के मौसम में जो एसेसरीज पहनते हैं उसमें सबसे अच्छा कौन सा है? ऑप्शन है इसमें भारी वूलन स्कार्फ्स, बिल्कुल गलत, गर्मियों में तो बिल्कुल गलत। बी, हल्के फैब्रिक के स्कार्फ, सी, बड़े लेदर जैकेट्स, बिल्कुल नहीं। भारी बूट्स, बिल्कुल नहीं, ये सब तो विंटर्स में पहनते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, हल्के फैब्रिक के स्कार्फ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक है मौखिक हाइजीन, ओरल हाइजीन। ठीक है, ओरल मौखिक मुंह की हाइजीन हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसको भी मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं और हमारे मुंह में से बदबू आ रही हो या हमारे दांत पीले होते हो, तो ये सब भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी बहुत इससे इन सब चीज़ों से प्रभावित होती है। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पर। ठीक है, तो इन सब चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका, मौखिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, 1 बार, बी, 2 बार, सी, 3 बार, डी, 4 बार। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप कितने बार ब्रश करते हो। इसका आंसर तो होगा जो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, 2 बार ब्रश करना चाहिए दिन में, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फ्लॉसिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन है इसमें ए, मसूड़ों की मालिश, बी, दांतों का सफ़ेद होना, सी, दांतों के बीच की गंदगी निकालना, डी, मुंह की दुर्गंध को दूर करना। तो फ्लॉसिंग का यूज़ हम करते हैं दांतों के बीच की गंदगी को निकालने के लिए। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करके फ्लॉसिंग लिखिएगा, आपको सामने क्लियरली पिक्चर दिख जाएगी क्या होता है फ्लॉसिंग, आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ऐसे बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। तो इसका आंसर है सी, दांतों के बीच की गंदगी निकालना फ्लॉसिंग का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुंह के छालों से बचने के लिए किस प्रकार का टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें फ्लोराइड युक्त, बी, हर्बल, नमक युक्त, सी, सोडियम लॉरियल सल्फेट रहित। तो थर्ड का आंसर है हमारा डी, सोडियम लॉरियल सल्फेट रहित जो टूथपेस्ट आता है उसका हमें यूज़ करना चाहिए मुंह के छालों से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किस उम्र के बच्चों को मौखिक स्वच्छता की आदत डालना चाहिए? ऑप्शन है इसमें मतलब टूथ ब्रश करने की आदत है ना, कितने बड़े बच्चे हो जाएं कि तब उनकी आदतें डाल दी जाएं? ऑप्शन है इसमें ए, 1 साल, बी, 2 वर्ष, डी, 3 वर्ष,
सी 3 वर्ष, डी 6 महीने। तो इसका आंसर है फोर्थ का हमारा 6 महीने के बच्चों को, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दांतों की सफाई के लिए किस प्रकार का ब्रश उपयुक्त होता है? ठीक है, ऑप्शन है इसमें हार्ड ब्रसल्स वाला, जिसके हार्ड ब्रसल्स होते हैं, बी मीडियम ब्रसल्स, सी सॉफ्ट ब्रसल्स, डी बहुत हार्ड ब्रसल्स। तो हमारा सी है इसका आंसर, सॉफ्ट ब्रसल्स का यूज़ करना चाहिए। हार्ड ब्रसल्स यूज़ करेंगे तो हमारा जो है छिल जाएगा, और ज़्यादातर आपने एड्स में भी देखा होगा कि सॉफ्ट ब्रसल्स का एड आता है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, सॉफ्ट ब्रसल्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मुंह के दुर्गंध से बचने के लिए किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें माउथ वॉश का, बी चीनी युक्त गम का, सी तंबाकू का, डी काली मिर्च का। तो आपको अच्छे से पता होगा, इसका आंसर होगा इसका ए, माउथ वॉश जो आता है कुल्ला करते हैं, ठीक है, वो मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए आता है। तो उसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए मीठे पदार्थ, बिल्कुल गलत, बी अम्लीय खाद्य पदार्थ, सी फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, डी चिपचिपे खाद्य पदार्थ। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ का खाना चाहिए, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दांतों के पीलेपन से बचने के लिए किसे टालना चाहिए? ठीक है, किस चीज़ से दूर रहना चाहिए, मतलब टालना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए पानी को, बी ताज़े फल को, सी कॉफ़ी और चाय को, डी दूध को। तो 8 का आंसर है हमारा सी, कॉफ़ी और चाय से दूर रहना चाहिए अगर हमें दांतों का पीलापन दूर करना है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दांतों की जांच के लिए कितनी बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए हर महीने, बी हर 6 महीने में एक बार, सी हर साल, डी जब समस्या हो। 9 का हमारा आंसर है बी, हर 6 महीने में एक बार हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने दांतों का दिखाना चाहिए, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में दांतों की सड़न का मुख्य कारण क्या है? जो बच्चों के दांतों में सड़न होती है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है इसमें ए अधिक पानी पीना, बी अधिक ब्रश करना, सी अधिक मीठा खाना, डी अधिक फल खाना। तो आंसर होगा इसका सी, अधिक मीठा चॉकलेट्स वगैरह खाना जो है दांतों में सड़न होती है बच्चों के, इससे। ठीक है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, टूथब्रश को कितने समय बाद बदल देना चाहिए? ठीक है, अपने टूथब्रश को कितने समय बाद चेंज कर देना चाहिए, न्यू ले लेना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए हर महीने, बी 2 महीने में एक बार, सी 3 महीने में एक बार, डी 6 महीने में एक बार। तो इसका आंसर होगा सी, 3 महीने में एक बार हमें अपने टूथब्रश को ज़रूर चेंज करना चाहिए। ठीक है, टूथब्रश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मसूड़ों की बीमारी से बचने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन है इसमें ए नियमित रूप से चीनी खाना, बिल्कुल नहीं, बी नियमित रूप से फ्लॉसिंग करना, सी नियमित रूप से चाय पीना, डी नियमित रूप से चॉकलेट खाना। इसका आंसर होगा बी, नियमित रूप से फ्लॉसिंग करना जो है मसूड़ों के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मौखिक हाइजीन में टंग क्लीनर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? टंग क्या होती है? जुबान होती है ना, ठीक है। ऑप्शन है इसमें दांतों को मजबूत बनाना, बी मसूड़ों को मजबूत बनाना, सी मुंह की दुर्गंध को कम करना, डी दांतों का पीलापन कम करना। तो टंग क्लीनिंग करते हैं तो मुंह से कम बदबू आती है, वो येलो कुछ जमा होता है जुबान पर, उसमें से बदबू आती है जब भी आती है। तो टंग क्लीन करने से क्या होता है, मुंह की दुर्गंध को कम हो जाती है, कम करना, सॉरी यही आंसर होगा, मुंह की दुर्गंध को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मौखिक हाइजीन के लिए नियमित रूप से जांच क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है इसमें ए दांतों की सजावट के लिए, बी समस्याओं की शुरुआती पहचान के लिए, सी मसूड़ों को रंगीन बनाने के लिए, डी दांतों को लंबा करने के लिए। 14 का हमारा आंसर होगा बी, समस्याओं की शुरुआती पहचान करने के लिए। अगर हम हर 6 मंथ में डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो अगर हमारे मुंह में कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी, ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगी। इसलिए नियमित रूप से जांच करवा लेना चाहिए बार बार, ठीक है। तो उसकी समस्या अगर कोई है तो उसकी शुरुआत में ही पहचान हो जाएगी क्या प्रॉब्लम है, और उसका इलाज फिर हम करवा सकेंगे। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चिल्ड्रन
में मौखिक हाइजीन को बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? बच्चों में मौखिक मुंह के उनके ठीक रखने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन है इसमें ए, उन्हें अकेला ब्रश करने दें, बी, उन्हें मिठाई खाने दें, सी, पेरेंटल निगरानी में ब्रशिंग, डी, उन्हें केवल पानी से कुल्ला करने दें। तो 15 का हमारे दो आंसर तो पहले ही कट हो गए हैं। 15 का आंसर है हमारा सी, पेरेंट्स की निगरानी में उन्हें ब्रशिंग करवाई जाए। ठीक है, कि वो ठीक से कर भी रहे हैं या नहीं, सिर्फ मुंह में ही दबाए बैठे हुए हैं। ठीक है, अकेले करेंगे तो वो मुंह में दबाए रहेंगे, सही से ब्रशिंग करेंगे भी नहीं। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मसूड़ों की स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन सबसे अधिक लाभकारी होता है? ऑप्शन है इसमें ए, विटामिन ए, बी, विटामिन B12, सी, विटामिन सी, डी, विटामिन डी। तो 16 का हमारा आंसर है सी, विटामिन सी जो है मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कुछ क्वेश्चन ही रह गए हैं। मौखिक हाइजीन को बनाए रखने में फ्लोराइड किस प्रकार मदद करता है? ऑप्शन है इसमें दांतों की सजावट के लिए, बी, मसूड़ों की सूजन को कम करना, सी, दांतों को मजबूती प्रदान करना, डी, मुंह की दुर्गंध को कम करना। तो फ्लोराइड जो होता है हमारा वो यूज़ होता है दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए। आंसर होगा इसका सी, दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इलेक्ट्रिक टूथब्रश का उपयोग, आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन इसमें ए, बैटरी की बचत, बी, ब्रशिंग के समय को कम करना, सी, अधिक प्रभावी प्लाक हटाना, डी, मसूड़ों की मालिश। तो 18 का हमारा आंसर है सी, अधिक प्रभावी प्लाक जो होता है उसको हटा देता है ये इजीली, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मौखिक हाइजीन में एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का यूज़ क्यों किया जाता है? क्या उपयोग है? ठीक है, ऑप्शन इसमें दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है ये, बी, मसूड़ों की सूजन को कम करना, सी, मुंह के अल्सर का इलाज, डी, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना। तो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का यूज़ करा जाता है हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए। किसको? बैक्टीरिया जो होता है वो बढ़ता रहता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज़ करते हैं। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मौखिक हाइजीन के लिए रोज़ाना कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, 1 मिनट, बी, 2 मिनट, सी, 3 मिनट, डी, 5 मिनट। तो 20 का हमारा आंसर है बी, 2 मिनट तक हमें ब्रश करना चाहिए मौखिक हाइजीन बनाने के लिए। कितने टाइम? 2 बार करना चाहिए दिन में। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी इस क्लास का। मौखिक हाइजीन में इंटरडेंटल ब्रश का क्या महत्व है? ऑप्शन है इसमें दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए, दांतों के बीच की सफाई के लिए, सी, मसूड़ों के सूजन कम करने के लिए, डी, मुंह की दुर्गंध को ख़त्म करने के लिए। तो इंटरडेंटल ब्रश होता है उसका जो यूज़ होता है वो होता है हमारा दांतों के बीच की सफाई के लिए। ठीक है, इंटरडेंटल ब्रश का यूज़ दांतों के बीच की सफाई करने के लिए करा जाता है। आंसर होगा इसका बी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 2। ये हमारी यूनिट 1 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। एक क्वेश्चन इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, और इजी क्वेश्चन थे, पर थोड़ा हम जैसे यूनिट 1 से 2 पर आएंगे सॉरी 3rd पर आएंगे तो थोड़ा हार्ड होता जाएगा, पर हाँ फिर भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी मैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो अच्छे से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर ही शेयर कर दिएगा। ठीक है, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो आपका तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, स्टडी से रिलेटेड, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, और साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ऐड हो जाएं, जहां आपको इस पूरी यूनिट 1 की पूरी एक PDF मिल जाएगी। 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तीनों की यूनिट 1 ही करवाइए। तीनों की ही एक ही PDF मिलेगी आपको। इस ग्रुप पर भी मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी एक ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको 6 सेमेस्टर का जितना भी सब्जेक्ट का मटेरियल जो भी अवेलेबल है चैनल पर, वो वहाँ पर उसकी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेशन में, जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट है, वहीं पर सारी अपलोड की गई हैं, वीडियो लाइन वाइज लगी हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर तो ज़रूर ही कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।